नंबर 3, मैच द कॉलम्स, कॉलम ए और कॉलम बी, तो इनको मैच करना था। जैसे पोलिस्टर्स, तो पोलिस्टर्स क्या होते हैं? फैब्रिक डोंट रिंकल इजीली, यानी जिनमें सलवटें नहीं पड़ती, वो पोलिस्टर्स होते हैं। टेफ्लॉन, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, ये वाला, यानी इससे हम नॉन स्टिक कुकवेयर बनाते हैं टेफ्लॉन से। नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं जो जैसे हम उसको उससे बर्तन में पकाते हैं ना, तो चिपकता नहीं है खाना उससे। रेयन, प्रीपेड बाई वुड पल्प, तो जो लुगदी होती है इसकी लकड़ी की, उससे बनता है ये। नाइलॉन, यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स, तो ये रस्सियां बनती हैं इससे और पैराशूट बनाए जाते हैं, मजबूत होता है नाइलॉन। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एक्सप्लेन, यानी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं, तो ये हमें वनों के संरक्षण में कैसे सहायता करता है, वनों के बचाव में कैसे सहायता करता है। इन एंशिएंट टाइम्स आवर नीड्स ऑफ क्लोथ्स, हाउस, फ्यूल, यानी कपड़ों की, घर की, ईंधन की, या जो साज सज्जा का सामान होता है, वो वर फुलफिल्ड बाई फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट से ही मिलते थे सारी चीजें। बट टुडे मोस्ट ऑफ थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक थिंग्स, फाइबर्स, लेकिन आजकल ज्यादातर चीजें जो है ना सिंथेटिक बनने लग गई हैं। क्लोथ्स भी बनते हैं, जैसे नाइलॉन है या टेरालिन है या पोलिस्टर वगैरह है। डोर्स हैं, शेल्टर्स हैं, दरवाजे हैं, या अपने मकान की छतें डालते हैं हम, बर्तन हैं, फाइबर्स हैं, वो सभी के सभी जो है हम सिंथेटिक बनाने लग गए हैं। सो आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट डिक्रीज, इसलिए जो हम वनों पर निर्भर करते थे वो अब कम हो गया है। सो सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो वनों के संरक्षण के काम आते हैं, वनों का जो है संरक्षण बढ़ाते हैं। जैसे आप पहले दरवाजे लकड़ी के थे, आजकल प्लास्टिक के भी आने लग गए। डिस्क्राइब एन एक्टिविटीज टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब आपने एक जो है प्रयोग करके दिखाना है कि भाई थर्मोप्लास्टिक है वो जो बिजली है उसका कंडक्टर नहीं है, यानी उसमें से बिजली नहीं चलती। प्रीपेयर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सर्किट बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे जिसमें से बिजली चले, विद ए बल्ब, एक बल्ब के द्वारा, एक बल्ब लगाएंगे, उसमें एक बैटरी लगाएंगे। देखो इसमें बिजली से नहीं करना आपने, क्योंकि उसमें वोल्टेज ज्यादा होता है, वो तो करंट मार देगी। छोटे बल्ब लगाते हैं, जैसे छोटी बैटरी बनाते हैं, लगाते हैं हम, जैसे 2 सेल लगा लिए, 3 सेल, जो सेल होते हैं छोटे, इनसे। तो घर में ही नहीं करना है आपने, यहीं पे करके कभी दिखाएंगे। तो बैटरी है, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उनको एक बैटरी को एक बल्ब को तारों से जोड़ लेंगे और एक स्विच लगा देंगे, की माने स्विच, और उसको जोड़ देंगे। नाउ रिप्लेस की विद थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, अब हम क्या करेंगे, जो जहां पे हमने की लगाया है उस की जगह बीच में थर्मोप्लास्टिक लगा देंगे। थर्मोप्लास्टिक जैसे कुकर का हैंडल है थर्मोप्लास्टिक का होता है, नहीं, तो वो तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। हम थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं, जैसे कोई खिलौना है या कोई मग है प्लास्टिक का, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो 2 तार दोनों तरफ से की जगह उसको जोड़ देंगे, स्विच की जगह, जैसे टॉय ले लिया। वी सी दैट बल्ब डज नॉट ग्लो, जब हम इसको जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं बल्ब तो जला ही नहीं, जबकि हमने स्विच ऑन कर दिया। ऑन का मतलब हमने उसके बीच में प्लास्टिक जोड़ दिया। अब प्लास्टिक में से अगर उसके बीच को हम में लोहा जोड़ेंगे तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि लोहे में से तो बिजली चलती है, और बल्ब नहीं जला तो इसका मतलब है प्लास्टिक में से बिजली नहीं चलती। इसलिए हम कहेंगे दिस शोज दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, अब जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं प्राकृतिक रेशे और सिंथेटिक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं दी फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाई नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। कॉटन है, जैसे वूल है, सिल्क है, ऊन मिलती है, रेशम मिलती है, या कपास, कॉटन। सिंथेटिक, दीज आर मैन मेड फाइबर्स, ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं, आदमी खुद बनाता है इनको, नेचुरल नहीं है ये। दीज आर प्रीपेयर्ड बाई केमिकल्स इन लेबोरेटरीज, ये केमिकल से बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, तो ये इसका कई बार जिक्र हो चुका है पहले भी, तो ये उस प्रकार से बनाए जाते हैं। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, राइट प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अभी आपने सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टी और यूजेज, यानी उनके क्या तो गुण है, क्या प्रयोग है, उसके बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, तो सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोकेमिकल्स से बनाए जाते हैं।
जो पेट्रोलियम नीचे से निकलता है ना उससे हाइड्रोकार्बन वगैरह जो होते हैं। थ्रो ए नंबर ऑफ होती है। ये दरअसल नकली रेशम होता है रेयन। जो रेशम होता है ना, तो जो सिंथेटिक रेशम बनाते हैं रेयन, आजकल स्वेटर वगैरह इनकी चमकदार होती हैं काफी, तो इनकी बनती हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय वुड पल्प। तो ये जो लकड़ी का लुगदी होती है उससे बनाई जाती है लेबोरेटरी के अंदर। इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो इसको हम कृत्रिम रेशम कहते हैं, सिल्क बनती है इससे। इट हैज टेक्सचर लाइक सिल्क। इसमें जो सिल्क का टेक्सचर होता है यानी चमक जो है सिल्क जैसी होती है। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी डाइड इन मैनी कलर्स। ये सस्ती होती है सिल्क से, काफी सस्ती होती है और कई रंगों में आती है। इट इज यूज इन मेकिंग कारपेट्स बेडशीट्स। इससे हम दरी और चदरें बनाते हैं। नाइलॉन। नाइलॉन इज स्ट्रॉन्ग लस्ट्रस एंड लाइट। नाइलॉन जो होती है वो मजबूत भी होती है, लस्ट्रस का मतलब है कि चमकदार भी होती है और हल्की होती है काफी। इट इज इजी टू वॉश एंड डज नॉट रिंकल इजीली। ये धोने में आसान होती है और इसमें सलवटें नहीं पड़ती। इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स, रोप्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, कोम्स, पैराशूट्स। तो इसका प्रयोग हम करते हैं कपड़े बनाने में, रस्सियां बनाने में। जो जो पर्वतारोही होते हैं ना, पहाड़ चढ़ने वाले, वो रस्सियों का प्रयोग करते हैं। कंघे बनाते हैं, पैराशूट बनाते हैं। पॉलिस्टर। इट डज नॉट रिंकल इजीली। ये भी आर्टिफिशियल है, तो ये इसमें सलवटें नहीं आती। एंड इजी टू वॉश। जल्दी जो है आसानी से धोया जा सकता है, सूख भी जल्दी जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स, बोटल्स, फिल्म, वायर एक्स्ट्रा। कपड़े भी बनते हैं, बोतलें भी बनती हैं, फिल्म भी बनती है। जो फिल्म होती है ना, पहले कैमरे वैमरे में डलती थी वो वाली। और इसके वायर भी बनते हैं, तार भी बनते हैं। एक्रिलिक। इट इज कॉल्ड सिंथेटिक वूल। एक्रिलिक होती है वो नकली ऊन होती है। रेयन तो नकली रेशम होती है या कृत्रिम रेशम होती है, ये कृत्रिम ऊन होती है। इट इज लुक्ड लाइक वूल। ये वूल की तरह दिखाई देती है। इट इज स्ट्रॉन्ग लस्ट्रस चिपर। ये मजबूत होती है, चमकदार होती है और सस्ती होती है। इजी टू वॉश। धोने में भी आसान होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग विंटर क्लोथ्स। और सर्दियों के कपड़े इससे बनाए जाते हैं, तो वो ऊन की जगह ही काम आते हैं। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है सिंथेटिक फाइबर्स की, यानी उसके गुण क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइटर एंड लस्ट्रस। वे मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं वजन में और चमकदार होते हैं। दे डोंट रिंकल इजीली एंड ड्राई अप सून। आसानी से ना तो उनमें सलवटें पड़ती हैं, जल्दी सूख जाते हैं। दे आर चिपर एंड इजी टू मेंटेन। वो सस्ते भी होते हैं और उनका रख रखाव भी आसान होता है।